मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के नामांकन में हुए शामिल। रोड शो करके बोलेंगे वोट। पीआरडी जवानों की हुई तैनाती। चारधाम यात्रा चेकपोस्ट के लिए सभी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी के आदेश जारी। वनाग्नि प्रबंधन में होगा सुधार। 15वें वित्त आयोग से आधुनिकीकरण के लिए मिलेंगे करीब 80 करोड़। दिल्ली में एनडीएमए की बैठक में चर्चा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नासा की नजर। 30 दिन में 5,702 जगह लगी आग। पिछले साल की तुलना में 5 गुना बढ़े आगजनी। तापमान बढ़ने से धधक उठे उत्तराखंड के जंगल। एक ही दिन में रिकॉर्ड आग लगी। इलाकों तक पहुंची है आग। प्रदेश में सब्जियों के दामों में तेजी। नींबू के भाव से चौंक रहे लोग। हरी सब्जियों के साथ टमाटर के भी बड़े दाम। फुटकर की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में बैठक की। जल स्रोतों, सहायक नदियों के पुनर्जीवीकरण के दिए निर्देश। राज्य में जल संरक्षण को लेकर जिलाधिकारियों को निर्देश। राज्य में सूख रहे जल स्रोतों के चिन्हीकरण के निर्देश। जिलों से एक्शन प्लान प्राप्त न होने पर जताई नाराजगी। एक्शन प्लान को लेकर 1 सप्ताह का समय दिया गया है। जलागम नोडल अधिकारी की तत्काल तैनाती के निर्देश जारी किए गए हैं। राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश। जलागम नोडल अधिकारी को निर्देशित किया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में की बैठक। अगर आप चारधाम यात्रा में आ रहे हैं तो अपनी वाहनों के ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था पूरी करें। नहीं हो सकती तो परेशानी होगी आपको। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की यात्रा रूट पर एंट्री बैन होगी। गाड़ी का फिटनेस भी होना जरूरी होगा। गाइडलाइन का पालन जरूरी है। डस्टबिन, फायर इक्विपमेंट, लकड़ी का गुटका, मेडिकल किट जरूरी है। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के चारधाम यात्रा पर जाना संभव नहीं है। जो भी यात्रा पे जाने वाले कमर्शियल यात्री वाहन हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड आवश्यक है। और हर बार जब वो यात्रियों को लेके जाएंगे तो वो ट्रिप कार्ड बनाएंगे। ट्रिप कार्ड बेसिकली एक पैसेंजर का डेटा है, जिसमें उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो टूरिज्म की वेबसाइट पे करेंगे, वहाँ से डेटा फैच होगा और उसमें वाहन चालक की जानकारी भी रहती है, उसके लाइसेंस की जानकारी रहती है। उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए सभी कमर्शियल वाहनों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके आधार पर वाहन की फिटनेस और ग्रीन कार्ड बनते हैं। फिटनेस के लिए पर्वतीय क्षेत्र में निश्चित व्हीकल गेज और डस्टबिन, फायर इक्विपमेंट, लकड़ी का गुटका, मेडिकल किट का होना जरूरी है। परिवहन विभाग ने एडवाइजरी में चारधाम यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें बिना ग्रीन कार्ड के यात्रा मार्गों पर एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप भी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो जल्द ग्रीन कार्ड बनवाएं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप की रिपोर्ट। greencard.com.in उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं पहले ग्रीन कार्ड के लिए।
और ट्रिप कार्ड के जब ग्रीन कार्ड बन जाएगा उसके बाद उनका ट्रिप कार्ड बनेगा। जी, तो ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी, जो भी पीली प्लेट कमर्शियल गाड़ी है उन सब के लिए कंपलसरी है। प्राइवेट गाड़ी वाले भी ट्रिप कार्ड बना के जाना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितनी भी कमर्शियल्स गाड़ी हैं, चाहे हमारी लोकल हैं चाहे अदर स्टेट्स की हैं, वो सब विदाउट ग्रीन कार्ड बनाए यहाँ से नहीं जाएंगे। जी। सर फिटनेस को लेकर के क्या चाहिए? क्या मानते हैं? फिटनेस को लेके मानकों में क्या, इस बार तो हमारे यहाँ थोड़ा व्हील बेस भी बढ़ाया गया है। पहले हमारे यहाँ 42-25 या 4300 व्हील बेस होता था, अब हमारे यहाँ 4500 व्हील बेस तक की गाड़ियों को अनुमति दे दी गई है। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई, जो 4500 व्हील बेस की गाड़ी होगी उसका ओवरहैंग 50% होगा, और जो 4400 व्हील बेस की गाड़ी होगी उसका ओवरहैंग 60% तक मान लें। कौन कौन सी गाड़ियाँ व्हील पर जाने के लिए अप्रूवल है? 4500 व्हील बेस, मैक्सिमम 4500 व्हील बेस, लेकिन जो उसका ओवरहैंग होगा वो 50% होगा, और 4400 से नीचे जितनी भी गाड़ी होगी उनका ओवरहैंग 60% तक मानने होगा। इन सब के लिए कंडीशंस ये हैं, आगे दोनों टायर बिल्कुल नए होने चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सिलेंडर, डस्टबिन और लकड़ी का गुटका, क्योंकि आपने कहा हिल पे गाड़ी एकदम रोकते ही पीछे को भागती है, तो लकड़ी का गुटका और बसों में एक लोहे के गुटके होते हैं, वो कंपलसरी हैं। और डस्टबिन इसलिए कंपलसरी कराया, आपको पता है हमारा उत्तराखंड इतना क्लीन है, ग्रीन एंड क्लीन है, तो उसे साफ़ सुथरा रखने के लिए डस्टबिन बहुत अनिवार्य है। कितनी गाड़ियाँ अभी तक आ चुकी फिटनेस के लिए? हमने 350 ग्रीन कार्ड बना चुके हैं अभी तक, लेकिन अब डे बाय डे बढ़ते जाएंगे ग्रीन कार्ड, क्योंकि अब 10 दिन बाद यात्रा शुरू हो जाएगी, तो ग्रीन कार्ड बढ़ने की पूरी शुभ नाम उम्मीद है। बोलिए। रोमेश अग्रवाल, RI ऋषिकेश ऑफिस। चारधाम यात्रा से पहले आपदा प्रबंधन और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बड़े पैमाने पर कवायद शुरू हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों ने सचिवालय से जिलावार आपदा प्रबंधन व यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। एनडीएमए सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बैठक के दौरान आपदा एवं यात्रा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को एक साथ आकर काम करना चाहिए। सुबह 9:30 बजे से दोपहर तक एनडीएमए प्रतिनिधियों ने सेना, ITBP, ST हेल्थ, परिवहन समेत विभिन्न विभागों के साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज की है। इसमें यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन, यात्रियों को मेडिकल इमरजेंसी, बस दुर्घटना, बाढ़, भूस्खलन, मौसम संबंधी अलर्ट मिलने की कार्रवाई की कार्य योजनाओं की समीक्षाएं की गई। समान नागरिक संहिता की पहल, सख्त नकल रोधी कानून जैसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर देश भर में चर्चा के केंद्र में आए मुख्यमंत्री धामी का भाजपा नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री अगले एक सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रथम चरण में संपन्न होने के बाद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें अन्य राज्यों के मोर्चे पर लगाया है। उत्तराखंड देवभूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है, और पुष्कर धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। स्वयं की बात है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अनेकों लोकसभाओं के जो प्रत्याशी उनको निमंत्रण मिला है। कल माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नामांकन का रहना हुआ, डॉक्टर चटर्जी हमारी सह प्रभारी रही हैं, आज उनके नामांकन में है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर पुष्कर धामी जी की डिमांड बढ़ेगी, और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इस्कॉन संस्था की ओर से श्री राधा बाके बिहारी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह रखा गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। मोथरोवाला स्थित दूधली रोड पर बनाए जा रहे प्रस्तावित भव्य मंदिर का निर्माण 50 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि भूमि पूजन अवसर पर उन्हें परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इस्कॉन सोसाइटी द्वारा हमारे धर्म और संस्कृति को भी संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। कि आज इस्कॉन द्वारा निर्मित होने वाले बाके बिहारी मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। इस अवसर पर परम पूज्य संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और संतों का आशीर्वाद भी मिला, और इस्कॉन द्वारा हमारी धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने का जो काम किया जा रहा है उस दिशा में भी एक ये प्रयास है।
क्योंकि मैंने देखा विदेशों के अंदर भी 150 से अधिक देशों में इस स्वयं द्वारा मंदिरों की स्थापना की है। और आज तो प्रभु राम के मंदिर की स्थापना के बाद प्रभु राम अपने आसन पर विराजे हैं, पूरा देश राममय है। और इसी बीच आपको अयोध्या से खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड के सीएम ने किए रामलला के दर्शन। सीएम ने रामलला के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सीएम ने रामलला के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। रामलला के दर्शन करने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया हमारे रामधाम को देख रही है। सीएम ने रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आज पूरी दुनिया हमारे रामधाम को देख रही है। सीएम ने रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। खबर कानपुर से है, जहां पर ईंट भट्टा मजदूरों ने ईंट निकासी के रेट बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया है। मजदूरों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से घोषित रेट नहीं मिलता है तब तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। लंढौरा और आसपास के इलाके में 100 से अधिक ईंट भट्टे संचालित हैं। ईंट भट्टों पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार ने वर्ष 2019 में निकासी के रेट 206 रुपए घोषित किए थे। मजदूरों का कहना है कि इसके बाद भी 150 रुपए प्रति 1000 रुपए रेट लिए जा रहे हैं और हर वस्तु के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मई दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं। और आज मजदूर दिवस है और बड़ा ऐतिहासिक दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। और आप देख रहे हो कि आज पहली तारीख है मई की और ये जो मजदूर जो इकट्ठा हुए हैं ये भट्टे के मजदूर हैं और ये कहीं ना कहीं इन पर शोषण हो रहा है, इन पर अत्याचार हो रहा है भट्टा मालिकों के खिलाफ और ठेकेदारों के खिलाफ, क्योंकि इनका जो न्यूनतम मजदूरी है वो 206 रुपये है और कई सालों से इनकी वो मजदूरी भट्टा मालिक को दोबारा नहीं दी जा रही है। हम सभी मजदूरों के लिए एकाएक हुए हैं, हालांकि पिछले साल से भी पहले ही रेट बढ़ चुके हैं सरकारी, लेकिन ये लोग तो अपनी दांगामारी कर रहे, कोई पैसा नहीं बढ़ाने को तैयार। आज 5 साल हो गए। ऐसा है कि जैसे कि सरकारी रेट जो है 206 रुपये का है प्रति 1000 और ये दे रहे हैं 150 प्रति 1000, तो हमें पूरा रेट मिलना चाहिए ताकि इतने मजदूर भाई है सब भट्टे पे काम करते हैं, ये निकासी वाली है सब, ताकि किसी को चोट लग जाए फिर हो जाए तो मालिक उसमें बोलता है कि भैया कोई जान पहचान नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास उसका भट्टे का। वो जो है तो कमीशन बोल रहा है, कहने लगा 180 रुपये 1000 देंगे हम, उसमें ठेकेदार को भी दे रहा है कमीशन। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जो रेट दे रहे हैं सरकारी रेट से भी ज़्यादा दे रहे हैं, जो सरकारी रेट है उससे हम ज़्यादा दे रहे हैं। तनख्वाह भी सरकार की 12,000 रुपये महीना, हम 17, 18, 19,000 इससे कम नहीं दे रहे किसी को। और जो ये लेबर कह रहे मनमानी वाली बात, कोई मनमानी नहीं, जो हमारा मिनिमम रेट है उससे 10-15 रुपये फालतू दे देंगे। लोकसभा चुनाव मतदान के बाद अब जीत की कामना की जा रही। नैनीताल में रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा की। बीजेपी कार्यकर्ता नैना देवी मंदिर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नैनीताल सीट को रिकॉर्ड मतों से विजय देने की कामना करते हुए मां नैना से देश में 400 पार के नारे को सार्थक करने की कामना की।
माँ नैना देवी से प्रार्थना की कि माननीय अजय भट्ट जी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इस देश में जो चुनाव हुआ है उसमें जो नैनीताल के चुनाव हुआ है पिछली बार से भी अधिक रिकॉर्ड मतों से जीते और अब की बार 400 पार के नारे में वो शामिल हो और इस नारे को सार्थक करें। माँ से ये प्रार्थना की है। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जोल हाजिर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड के बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद से छात्रों में उत्साह का माहौल है। वहीं परीक्षा परिणाम में देखने को मिला कि पहाड़ के मुकाबले मैदानी जिलों का प्रदर्शन खराब रहा। ये हाल तब है जब मैदानी जिलों में पहाड़ की तुलना में शिक्षकों की संख्या और सुविधाएं ज्यादा हैं। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं में पास हुए छात्रों का प्रतिशत देखें तो बागेश्वर जिला पहले नंबर पर है। वहीं खराब प्रदर्शन वाले जिलों में देहरादून और हरिद्वार जिले शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस वर्ष 12वीं में 82.63 और हाई स्कूल में 89.14% बच्चों ने परीक्षा पास की है। कक्षा 10वीं में प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक लाकर टॉप किया है। प्रियांशी रावत सीमांत जिले पिथौरगढ़ के गंगोलीहाट की रहने वाली हैं, जबकि 12वीं में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और सरस्वती विद्यालय मंदिर कुसुम खेड़ा हल्द्वानी की छात्रा कंचन जोशी ने 97.6% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि इस साल उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम परीक्षा में इजाफा देखने को मिला है। इस साल 10वीं और 12वीं दोनों का ही पासिंग प्रतिशत बढ़ा है। 10वीं में इस बार का पासिंग प्रतिशत 89.14 रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 4% ज्यादा है। पिछले वर्ष 10वीं का पासिंग प्रतिशत 85.17% था। वहीं इस साल 12वीं का पासिंग प्रतिशत 82.63% रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 2% ज्यादा है। पिछले वर्ष 12वीं का पासिंग प्रतिशत 80.98% था। मेरी रैंक उत्तराखंड में 22 रैंक आई है मेरी, और मैं महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। इसमें मेरा योगदान मेरे माता पिता, मेरे शिक्षकगण, इन सब का मेरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस परिणाम के और मेरे इस गर्व के हकदार मेरे शिक्षक और मेरे माता पिता हैं। ये मेरे माता हैं रीमा शर्मा और ये मेरे पिताजी हैं जितेंद्र शर्मा, और मुझे इस उपलब्धि पे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, और जैसे कि आपने बोला कि किसको श्रेय देना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को कहना चाहूँगा कि जिनकी मेहनत है उनकी वजह से, और दूसरे नंबर पे मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल, अपने टीचर्स को मेहनत का फल देना चाहूँगा। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में, क्या सोचा है? सर, फिलहाल तो सर IIT का सपना है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड के पेपर देने वाले 2.10 लाख विद्यार्थी पिछले 1.5 महीने से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार बच्चों का खत्म हो चुका है। वहीं रिजल्ट जारी होते ही बच्चों में खुशी की लहर देखने को मिली है। हालांकि परीक्षा परिणाम में देखने को मिला कि पहाड़ के मुकाबले मैदानी जिलों का प्रदर्शन खराब रहा। ये हाल तब है जब मैदानी जिलों में पहाड़ की तुलना में शिक्षकों की संख्या और सुविधाएं ज्यादा हैं। 10वीं और 12वीं में पास हुए छात्रों का प्रतिशत देखें तो बागेश्वर जिला पहले नंबर पर है। वहीं खराब प्रदर्शन वाले जिलों में देहरादून और हरिद्वार जिले शामिल हैं। वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी की है। ये बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के सिलसिले में हम लोगों ने जो मॉडल प्रश्न पत्र बच्चों को दिए थे, शिक्षकों के द्वारा निश्चित रूप से मैं कहूँगा बेहतर प्रयास किया गया और उसके परिणाम अच्छे रहे। गत वर्ष की तुलना में हाई स्कूल की बात करें तो 10%, इंटरमीडिएट का 5% रिजल्ट अच्छा है, और ये छात्रों की मेहनत, शिक्षकों की मेहनत है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। इसी तरह आगे हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा विभाग
और समस्त शिक्षकगण मिलकर के काम करें। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों में हमारे बच्चे पीछे रह गए, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है और तमाम वो सारी सुविधाएं भी यहाँ पर हैं शहरों के अंदर। लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में बधाई के पात्र इसलिए हैं वो बच्चे कि वो बहुत दूर दूर जाकर के स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद करते हैं। तो मुझे लगता है उन बच्चों ने अगर बेहतर प्रदर्शन किया है तो शहर की अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि शहर के बच्चे कम है, उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। पर पहाड़ी इलाकों का जो हमारा रिजल्ट आया है उसके लिए मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूंगी कि जो दूर दूर जाकर के पढ़ाई करने का काम करते हैं। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का अगर आप पिछले सालों का रिजल्ट देखें या अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का ही आप रिजल्ट देखें तो निश्चित तौर पर जो है रिजल्ट संतोषजनक नहीं है। और जो बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो सफल हो रहे हैं। और हमारे प्रदेश में जो है होनहार बच्चों की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार प्रवासी मंत्री के रूप में अब जाने जा रहे हैं। उनको अपने प्रदेश के शिक्षा विभाग की और प्रदेश की कोई फिक्र ही नहीं है। अगर फिक्र होती तो निश्चित तौर पर वो जो है विभाग की बार बार समीक्षा करते। कुल मिलाकर उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम में इस बार इजाफा देखने को मिला है। इस साल 10वीं और 12वीं दोनों का ही पासिंग प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि 10वीं में पिछले साल के मुकाबले 4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 12वीं के पासिंग प्रतिशत में मात्र 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में इस प्रदर्शन को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। वहीं तमाम सुविधाओं के बावजूद मैदानी क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर न होना भी एक चिंता की बात है। देखना होगा शिक्षा विभाग इसमें क्या कुछ सुधार करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान के साथ।